अगर आप ओबीसी है और एससी एसटी है और अपने कैटेगरी के बाहर जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरिएगा तो एज में कोई छूट नहीं दिया जाएगा। एज में जो छूट दिया गया टोटल 3 सालों की छूट दी जाएगी और इसे 31 जनवरी 2024 से अप्लाई कर दिया जाएगा। आप 31 जनवरी 2024 के बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से नोटिस जारी करके एज में छूट देने की घोषणा कर दी गई है और ये एज में जो छूट मिलेगा ये अप्लीकेबल होगा 31 जनवरी से। 31 जनवरी के बाद जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको एज का छूट देखने को मिल जाएगा। और ये एज में जो छूट मिला है ये ऐसे नहीं मिला है, इसके लिए लगभग मिलियन में ट्वीट किए गए थे, ट्विटर कैंपेन चलाया गया था, तब जाकर ये छूट मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर आप अपने अधिकारों के लिए लड़िएगा, बोलिएगा तो बोर्ड का आंख खुलता है और बच्चों की समस्याओं पर ध्यान देने के बाद वो लोग इस पे काम करते हैं। और जल्दीबाजी में ये सारा चीज किया है कि बच्चों को एज में छूट दे दिया जाए। और एसएससी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है जिन्होंने एज में छूट दिया था पहले, लेकिन रेलवे अपने नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया था। अलग से जब बच्चों का प्रेशर बना तो ये नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई जो समझना काफी आवश्यक है। सबसे पहले कि एज में जो छूट दिया गया है वो 3 साल का दिया गया है, 3 साल का एज में छूट दिया गया है, ठीक है। और जो एज लिमिट है वो बढ़ाकर 18 से 33 साल कर दिया गया है। 18 से 30 था, 33 कर दिया गया, ठीक है। इसमें कुछ चीजें यहां पे दी गई है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो अपर एज लिमिट के लिए बोल रहा है कि डेट ऑफ बर्थ आपका जनरल कैटेगरी के लिए 2/7/1991, मतलब कि 2 जुलाई 1991 आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से ओबीसी की हम बात करें तो 2/7/1988 दिया हुआ है, 2 जुलाई 1988 के बाद आपका जन्म है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए बोला है कि 2/7/1986, मतलब 2 जुलाई 1986 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लोअर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, 18 साल जो लोअर लिमिट है उसका जो डेट ऑफ बर्थ दिया है कि 1/7/2006, 1 जुलाई 2006 के पहले जिनका जन्म है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ये रेंज दिया हो, इस रेंज में अगर आपका जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे 1-2 कंडीशन और है कि जो बच्चे ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, अगर आप अपने कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई करते हैं तभी आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, है ना। जो ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है, एससी एसटी को मिलता है 5 साल, उसकी बातें कर रहा है कि आपको अपने कैटेगरी में ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल कैटेगरी में अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ऐसा एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा कि 3 साल का ही छूट दिया गया है, 3 साल का ही छूट दिया गया है। चौथा है कि इसे 31 जनवरी से लागू किया जाएगा। इसे कब लागू किया जाएगा तो ये आपको वेबसाइट पे बोला है कि 31 जनवरी से हम इसे लागू कर देंगे और लागू करने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज में तो हम लोगों को कामयाबी मिल गई है कि एज में रिलैक्सेशन, और ये कामयाबी तभी मिला है जब हम इसके लिए आवाज उठाए, हमने आवाजों को बुलंद किया और रेलवे रिक्रूटमेंट तक इस आवाज को पहुंचाए, तब जाकर मिला है। बाकी रेलवे का जो प्रयास है कि जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का, वो डिमांड को किसी तरह कंप्रोमाइज कर लिया जाए। तो बाकी आप लोगों का हाथ में गेंद है कि आप लोग क्या कंप्रोमाइज करना चाहते हैं या डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि भाई टीचर का जो टीम है जो आरआरबी से मिलने जा रही है, मुझे लगता है कि अगर टीचर की बातों को लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बीच का रास्ता नहीं निकाला, तो टीचर को बीच में से हट जाना चाहिए। डायरेक्ट आरआरबी इस तरह से नोटिस जारी करके बच्चों से ही कम्युनिकेट करे तो ज्यादा बेटर है। बच्चे खुद अपना समझ लेंगे, या बच्चों की जो टीम है उनसे डायरेक्ट ये लोग बुलाकर बात करें तो ज्यादा क्लियरिटी बनेगा और इस पर ज्यादा बच्चे एग्री भी होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार सारे फैकल्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि भाई आंदोलन, फिजिकल आंदोलन न करें, बताया जा रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने चैनल से ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे फिजिकल प्रोटेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बच्चे आरआरबी बोर्ड और टीचर के जो मीटिंग हुआ था उससे सहमत नहीं है। जब सहमति नहीं है तो आरआरबी को चाहिए कि एक बच्चों की टीम से बात करे, बीच का रास्ता निकाले, तब जाकर ये चीजें सेटलमेंट हो सकता है। क्योंकि टीचर और कितना भी बोल ले, लेकिन उस 80 लाख बच्चों को नहीं समझा सकता है। और 80 लाख बच्चे इस उम्मीद के साथ 6 साल से बैठे हुए थे
कि भाई रेलवे में भर्ती आएगी, पिछले तरह ही आएगी। रेलवे का एक्सपेरिमेंट करना था तो इसके लिए इस बार नहीं करना चाहिए था, अगले बार कर लेता, नोटिस जारी कर देता पहले। इस बार भर्ती पूरी देनी चाहिए और बाद में नोटिस जारी करके बताना चाहिए कि भाई हम कैलेंडर जारी कर रहे हैं, कैलेंडर वाइज लेंगे। और रेलवे की तरफ से अभी भी कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। दो नोटिस देखने को मिल गया, एक तो एज रिलैक्सेशन का, दूसरा टेक्नीशियन की भर्ती आ रही है, दो नोटिस मिल गया। लेकिन कैलेंडर के बारे में रेलवे अभी तक चुप है, अभी तक उसके तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि कैलेंडर को लेकर भी आरआरबी नोटिस जारी करेगा और उसको 100% लागू करने का प्रयास करेगा। लेकिन इस बार जो बच्चों की मांग है, मांग को ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि आरआरबी एक बार बच्चों की टीम से बात करे, बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, एक बार आरआरबी को सुनना चाहिए, बच्चों से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। बाकी जो भी अपडेट आएगा हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।